अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और आज की बड़ी और ताज़ा तरीन खबर के साथ, आपको याद है कि काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और उनकी सरबराही में जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस नईम अख्तर, जो कि बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनकी सरबराही में कायम इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ 5 रुकनी लार्जर बेंच, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान कर रहे हैं, उसने आज समाअत की हाइलाइट्स हैं। और वो हाइलाइट्स ये हैं कि समाअत मुख्तसर हुई और फिर उसके बाद वो मुलतवी कर दी गई अगले हफ्ते तक के लिए। आज की समाअत की ख़ास बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ जो अटॉर्नी जनरल ने बेंच के ऊपर एतराज़ किया था, वो दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस ने वापस कर दी थी। लेकिन आज जब समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि उसको दफ्तर नंबर जो है वो रजिस्टर कर दे। और उसके साथ ही जो है वो जब समाअत शुरू हुई तो हनीफ राही एडवोकेट एक और दरख्वास्त गुजार हैं, और ये वही हनीफ राही हैं जिन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तकर्री को चैलेंज किया था और उस पर भी उनके साथ बहुत कुछ हुआ था। और ये वही हनीफ राही हैं जिन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की तौसी को चैलेंज किया था जब इमरान खान साहब की हुकूमत ने वो तौसी की थी। उन्होंने अदालत के आते ही ये कहा कि जनाब, अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है और वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दाखिल करना चाहते हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जाएँ दफ्तर के अंदर दाखिल करें। तो अभी यही बात हो रही थी कि चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आपकी तरफ से भी एक दरख्वास्त आई, वो अखबार में हमने पढ़ा कि उसके ऊपर आपकी दरख्वास्त के बारे में अटॉर्नी जनरल ऐसी दरख्वास्तें जो हैं वो रजिस्ट्रार ऑफिस बराह रास्त वसूल नहीं करता, क्योंकि कहीं कुछ ऐसे उस दरख्वास्त के अंदर कुछ अल्फाज ना हो तो उनको देखना पड़ता है। तो ऐसी दरख्वास्तें जो हैं वो बराह रास्त अदालत में दाखिल की जाती हैं और हम इसके ऊपर आपके नंबर लगा देते हैं। अभी यही बात हो रही थी कि हनीफ राही एडवोकेट जो हैं वो उन्होंने कहा कि जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस पाकिस्तान, ये जो दरख्वास्त है इसके अंदर तो बेंच से आपको अलग होने के लिए कहा गया है। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। और हनीफ राही ने साथ ही ये कहा, ये तो पिछली समाअत पर आपने फैसला कर दिया था, रिपेल कर दिया था उसको। तो चीफ जस्टिस ने कहा ऐसा नहीं, हमने ये कहा था कि हम इसको सुनकर इस पर फाइनल फैसला करेंगे और अभी फाइनल फैसला होना बाकी है। यानी चीफ जस्टिस के बेंच से उठने का फैसला चीफ जस्टिस ने एक हफ्ते के लिए मौखर कर दिया। अब अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त वो लगेगी। लेकिन एक और जो हाईलाइट थी इस मुकदमे की, वो ये थी कि आज इंक्वायरी कमीशन, जो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान पर मुश्तमिल है, उसकी तरफ से सेक्रेटरी जो है खजक, उनका एक जवाब जो है वो भी दाखिल हुआ है और अदालत की तवज्जो उस जवाब की तरफ भी दिलाई गई और अदालत ने ये कहा कि उसको भी जो है वो दफ्तर लगा दे। और यहाँ पर शुएब शाहीन एडवोकेट ने कहा, सही कहा गया कि जो इंक्वायरी कमीशन का और अटॉर्नी जनरल की जो दरख्वास्तें आई हैं, जिसमें 3 जज साहिबान के ऊपर एतराज़ात किए गए हैं, जिसमें चीफ जस्टिस हैं मुनीब अख्तर हैं और जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, कि वो इस समाअत से ख़ुद को अलग कर लें। इसके ऊपर शुएब शाहीन, जो आबिद ज़ुबैरी एडवोकेट के वकील हैं, वो जवाब दाखिल करें। आबिद ज़ुबैरी के वकील शुएब शाहीन ने भी अदालत से इल्तिजा की और कहा कि देखें, इंक्वायरी कमीशन के जवाब के अंदर हमारे बारे में लिखा गया है कि हम टीवी टॉक शोज़ के अंदर जाते हैं, हम तो वहाँ पर अपना फरीज़ा अदा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को दिफा करने के लिए जाते हैं। टॉक शोज़ में जिस तरह की बातें होती हैं और यहाँ पर जो है वो हम तो ये भी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के बाहर ना जाने सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कुछ कहा जाता है। तो चीफ जस्टिस ने कहा, जी अच्छी बात है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप इसके ऊपर जो इंक्वायरी कमीशन की दरख्वास्त है और अटॉर्नी जनरल की वफाकी हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त है, इसके ऊपर अपना जो है वो जवाब दाखिल करें। और क्योंकि कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके ऊपर भी समाअत होनी है, तो कल तो हम नहीं ये सुन सकते और फिर अगले हफ्ते भी कोई आईनी मुकदमा जो है वो है और सोमवार को उसमें हम मसरूफ़ हैं। तो मंगल के बाद जो भी वक्त आएगा तो उसके ऊपर समाअत होगी।
तो आज की इस मुख्तसर समाअत का अहवाल तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त के अंदर क्या कुछ कहा गया और फिर इंक्वायरी कमीशन की दरख्वास्त के अंदर या जवाब के अंदर जो कुछ कहा गया है, वो अभी बहुत कुछ बाकी है जो आपके साथ शेयर करना है, और वो हम शेयर करेंगे अपने अगले प्रोग्राम के अंदर, जिसमें नासिर इकबाल और हसनात मलिक मेरे साथ होंगे। एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि मुज़ाहिर अली नकवी जो कि जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान बार काउंसिल की दरख्वास्तें आई थी, उन दरख्वास्तों के ऊपर भी ये पेशरफ्त हुई है कि वो एक जज हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, उनको मार्क की गई है कि उनका क्या इस हवाले से कहना है। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंक्वायरी कमीशन की दरख्वास्त के अंदर क्या क्या इंकशाफात किए गए हैं, जिसकी बुनियाद पर आज चीफ जस्टिस को एक हफ्ते के लिए यह समाअत मुलतवी करना पड़ी। बेंच जब आज आया सुबह, तो को के बज़ाहिर चीफ जस्टिस अपने आप को बहुत कंपोज और हंसता हंसता जो है ज़ाहिर कर रहे थे, लेकिन उनकी गुफ्तगू से काफ़ी कुछ झलक रहा था। तो मज़ीद तफसीलात और प्रोग्राम के लिए हसनात मलिक और नासिर इकबाल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।